नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। हापुड़ में पुलिस गश्त की खुली पोल, गेहूं के खेत में मिला अज्ञात युवक का शव, युवक की गला रेत कर हत्या की जताई जा रही आशंका। पिलखुआ कोतवाली के गांव जटपुरा जंगल का मामला। बाराबंकी में दिन दहाड़े शख्स से हुई टप्पेबाजी, 1,40,000 रुपए की हुई टप्पेबाजी। बैंक से पैसे निकालकर मोबाइल दुकान पर रुका हुआ था युवक, मोटरसाइकिल में लगे बैग से निकाले गए रुपए। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर थाना क्षेत्र में मुंशीगंज बाजार के फूल गली का मामला। संत कबीर नगर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, जमीन के बंटवारे की फाइल पर रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी रिश्वत। घूसखोर लेखपाल को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम आवास का किया घेराव। एसडीएम पर घूस लेकर दूसरे को सरकारी राशन का कोटा देने का लगाया आरोप। हाटा तहसील परिसर का मामला। शाहजहांपुर में कोर्ट से बाहर निकलते ही अज्ञात युवक ने महिला पर किया हमला। कचहरी परिसर के गेट नंबर 2 की घटना। तमाशबीन बने रहे आसपास के लोग। मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने पकड़ी 16 लाख की 440 पेटी शराब। पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आगरा में बजरंग वाहिनी ने राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। आगरा किले से लेकर बिजली घर चौराहे तक राहुल गांधी की निकाली प्रतीकात्मक अर्थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी हिंदूवादियों का हुआ विवाद। रुड़की में भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने किया विरासत-ए रुड़की कार्यक्रम का उद्घाटन। इस दौरान बड़ी संख्या में विरासत-ए रुड़की संस्था के लोग रहे मौजूद। रुड़की आवास विकास में यूजर चार्जेज वसूलने गई नगर निगम की टीम पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। एक महिला कर्मचारी घायल, सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में नंदा गौरा योजना में धांधली के 193 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सिडकुल थाने में दर्ज हुआ केस। विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर हुई कार्रवाई। हरिद्वार में हर की पौड़ी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ का मामला आया सामने। 2 युवतियों ने मालवीय घाट पर रील बनाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो पर श्रीगंगा सभा के पदाधिकारियों ने जताई आपत्ति। मुजफ्फरनगर में घंटों की मशक्कत के बाद नदी में डूबे युवक का शव हुआ बरामद। कोतवाली पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर। पुलिस जांच में जुटी। जालौन में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बीते दिन दोनों आरोपियों ने गांव में दहशत फैलाने के लिए की थी खुलेआम फायरिंग। गोंडा में अभद्र टिप्पणी को लेकर शिक्षा के मंदिर में हंगामा। डाइट प्रवक्ता ने प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों पर की अभद्र टिप्पणी। बदजुबानी पर भड़के शिक्षकों ने काटा बवाल। भदोही में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने के बाद आक्रोशित छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। 24 मार्च को होना था चुनाव। हरदोई में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने किया प्रदर्शन। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लोगों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। मिशन भुगतान भारत यात्रा के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। देवरिया के महुआडीह थाना पुलिस ने 3 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 11 बाइक बरामद। फतेहपुर में हजारों की संख्या में ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने डीएम आवास ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जिले के लगभग 10 लाख निवेशकों के फंसे हैं हजारों करोड़ रुपए। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत, 1 घायल। बदायूं में सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। सपा जिलाध्यक्ष आशीष ने पूरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग घटनाओं में वांछित 4 बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट।
आगरा में बढ़ती महंगाई और किसानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। कुशीनगर में दो पक्षों में मारपीट से 3 लोग बुरी तरह घायल, घायलों में एक 50 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत। और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि से पहले उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। इस बार नवरात्रि में यूपी सरकार की तरफ से अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में इसका आयोजन किया जाएगा। सरकार के इस प्लान पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था और दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना जनता के लिए सुविधाएं हैं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं कि ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। 50% का बजट आपका लैप्स हुआ, खर्च नहीं हुआ पैसा। 24 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संजय निषाद कार्यकर्ताओं को वोट की पाठशाला दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को वोट की कीमत समझा रहे हैं। इस कड़ी में संजय निषाद कार्यकर्ताओं को समझाते हुए पूछते हुए कहते हैं कि आपकी बीबी क्या है। कार्यकर्ता कहते हैं कि बीबी वोट। तो संजय निषाद कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि वोट से वोट बनता है। जिस दिन समझ जाओगे वोट है, तो वोट से वोट खड़ा होगा। क्या योगी सरकार के भागवत और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने को लेकर शिवपाल ने सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि पहले जनता अपने आप भागवत कथा कराती थी। शिवपाल ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। सभी को अपने धर्मों में आस्था होती है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को इस काम में लगाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। साथ ही शिवपाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि वो विकास करें, लेकिन विकास की जगह ऐसे काम कराएंगे तो विकास कैसे होगा। मीडिया में रहने के लिए, और वैसे ही ये बताइए, अब बताइए, ये धार्मिक उसमें डीएम को लगाएंगे, कमेटी बनाएंगे, तो विकास कहाँ होगा। क्या ये करेंगे। अस्पतालों का हालत क्या। अभी देखिए आलू में कितना है बर्बादी है किसान की। गेहूं में लूट लिया, धान में लूट लिया, खरीद कहीं हो नहीं रही, कहीं नहीं हो रही है, केवल लूटने में लगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के यहां पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने सीएम योगी पहुंचे, जहां सीएम ने परिवार के लोगों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव के इन्वेस्टर समिट पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ के इन्वेस्ट के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे में उद्योग बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शुभ संकेत है।
परेशान करने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन कानून को कोई हाथ में लेगा तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? हकीकत तो कर रहे हैं कि हमारी भी गाड़ी पलट सकती है। अब तो समय बताएगा क्या होगा। G20 को लेकर कुछ सम्मेलन है वाराणसी में, उसको लेकर क्या करते हैं? ये सबके लिए गौरव का विषय है कि G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री को मिला है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का मान सम्मान स्वाभिमान भी बढ़ेगा और उसका आने वाले समय में लाभ भी मिलेगा। सरकार चैत्र नवरात्रि में रामायण का पाठ करवाने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? इसका विरोध भी हो रहा है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। हाँ, तो अच्छी बात अगर कोई करता है तो उसका तो सहयोग करना चाहिए। रामचरितमानस जो है वो बहुत ही पूज्य ग्रंथ है, जिसमें राम का जो चित्रण है बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। वो पारिवारिक भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ भी है। उसके अंदर मित्रता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुश्मन के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ समाहित है। तो बहुत ज्ञानदायिनी पुस्तक है, उसका अगर पाठ होता है तो उसके लिए तो क्या दिक्कत क्या है। तो वहीं विंध्याचल पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह ने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती रामनवमी पर अखंड पाठ कराए जाने को लेकर कहा कि प्रत्येक जिले में संस्कृति कार्यक्रम करवाया जाएगा और इसके लिए 1 लाख रुपया प्रत्येक जिलों को मिलेगा। जिलाधिकारी इसी परिषद के माध्यम से नवरात्र में पाठ कराएंगे। रामनवमी के दिन मंदिरों में 24 घंटे का अखंड पाठ होगा। जैसा कि आप लोगों का संभवतः संज्ञान होगा कि प्रदेश के हर एक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है और उसी संस्कृति और पर्यटन का जो परिषद है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं जिले के, हमारे विभागीय उसमें अधिकारी टूरिज्म अफसर उसके सचिव हैं। जिले के सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधिगण और डेवलपमेंट के अफसर और तमाम समाज सेवी मिलाकर के उस परिषद का गठन किया गया। अमरोहा पहुंचे उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज प्रेस वार्ता की और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश के आलू को लेकर सरकार पर साधे गए निशाने पर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना वो बंद कर दें, क्योंकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए लोगों में वो अपना विश्वास खो चुके हैं। देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश में गन्ने का रेट है तो वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का हमारा गन्ना किसान 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन 2017 से 2022 तक इन 6 साल में, लगभग अभी 6 साल में कुछ समय बाकी है, इन 6 सालों में हमने 2 लाख करोड़ से ऊपर का तो गन्ना भुगतान कर दिया। नवरात्रि में यूपी के मंदिरों में रामायण पाठ को लेकर उदित राज ने सरकार पर निशाना साधा है। उदित राज ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कहा कि समिति गठित करने के काम में डीएम को लगाना कतई उचित नहीं है। डीएम के पास कई और भी जरूरी प्रशासनिक कामकाज होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश और रामायण पाठ होने से अन्य धर्म के लोग कहां जाएंगे। भारत का संविधान निरपेक्ष है, डीएम कोई आदेश नहीं दे सकते। मोदी जी अपने घर में बना दें वो भी नहीं बना सकते, अपने गांव में बना दें, क्योंकि योगी जी, इसलिए कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए तो मैं आज बोला कि ये तो संविधान को खत्म कर रहे हैं। जो चाहे जितनी पूजा अर्चना करे उसमें मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन सरकारी दफ्तर को सरकारी बंगलों का करना तो क्या रह गया फिर, यानी संविधान को नहीं मानते हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी और पुलवामा हमले को लेकर एक सभा में विवादित बयान दिया। अब इसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को आड़े हाथ लिया है और उन पर देश और पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की तरह ही उनकी पार्टी के और नेता भी देश को बदनाम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने इस तरह के बयान को घटिया बताया।
कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, वो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के विरुद्ध है और निहायत निंदनीय बयान है। कांग्रेस जो कि सिखों की हत्यारी रही है, जिसने 1947 जैसा दंश सिखों को दिया, जिसकी वजह से सिखों को 1984 में कत्ल किया गया, जिसने अमृतसर गुरुद्वारे पे टैंक चलवाए, ऐसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इसी प्रकार के आचरण की उम्मीद की जा सकती है। और सिख कौम जो कि देश की वफादार कौम रही है और जिसने अपने बलिदानों से इस देश को सींचा है, आज सिख कौम का एक प्रतिनिधि इस प्रकार की बात करता है माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। तो वहीं हरदोई में पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया और अखिलेश पर जमकर बरसे। कहा कि अखिलेश को भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि उनका इस तरीके का बयान देना एक हताशा को दर्शाता है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने कभी इस तरीके का उत्सव और कोई त्यौहार मनाने का काम तो किया नहीं है। आज जब सरकार इस तरीके के उत्सव और इस तरीके के आयोजन पर कुछ अपनी तरफ से कार्यक्रम कराने का ऐलान किया है, तो उस पर सिर्फ तंज कसने का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार रही तो एक विशेष वर्ग को लेकर, चाहे नौकरियों में हो, चाहे राजनीति में हिस्सेदारी देने का मामला हो, तो उसको ही करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 23 मार्च से रमजान शुरू हो रहा है। कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि निर्धारित आवाज के बावजूद लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। निर्धारित आवाज वाले लाउड स्पीकर मस्जिद से न हटाए जाएं। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाए। प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि रमजान मुसलमानों के लिए बड़ा त्योहार है और इस महीने में मुसलमान इबादत करते हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मस्जिदों के आसपास साफ सफाई व सहरी इफ्तार के समय नियमित रूप से बिजली व पानी की आपूर्ति की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज खत्म कर दी थी। सरकार ने इस भवन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान के लिए बनवाया था, लेकिन साल 2015 में इसे आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना लीज पर दे दिया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने इसमें रामपुर पब्लिक स्कूल खोला। पिछले दिनों सरकार ने इसकी लीज खत्म कर दी। साथ ही भवन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश प्रशासन को दिए। प्रशासन ने खाली करने के लिए ट्रस्ट को नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद खाली नहीं किया गया, जिसके चलते आज स्कूल को सील कर दिया गया। शासन द्वारा जो जौहर ट्रस्ट से संबद्ध ये शोध संस्थान था, इसकी जो लीज थी वो निरस्त कर दी गई थी। उस क्रम में अल्पसंख्यक विभाग को पत्र जारी हुआ था, जो कि इनको स्कूल को जारी हुआ था कि स्कूल 15 दिनों में खाली कर देने के लिए। 2 नोटिस जारी होने के बावजूद भी विद्यालय को खाली नहीं कराया गया। तो इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा और जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय दोनों विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इसको सीज किया जाए। इसी क्रम में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। इन उपस्थित के दौरान सभी को स्कूल को सील किया गया है। ये सही नहीं है। क्यों? देखिए, अभी जब हमें टाइम दिया गया था, अभी 15 दिन का टाइम दिया था, अभी 15 दिन हुए भी नहीं है। उतनी तो मोहलत देंगे ना। वो अपने जो उन्होंने पास किया है ऑर्डर्स, उसको तो कम से कम फॉलो करें। हमारे पास अंतिम नोटिस जो आया था वो 6 तारीख को आया था। उस अकॉर्डिंग 15 दिन का टाइम था, क्योंकि 18 तक हमारे यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के। तो अब ऐसे कैसे बताइए, बच्चों के एग्जाम्स कहाँ होंगे? फिर 18 तक है, उनका क्या होगा बच्चों का? फिर तो आपने इस नोटिस को लेके किसी से बात की, किसी अधिकारी से बात की? हमने वहाँ भेजा है, अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेज दिया जी। क्या कहा, क्या आश्वासन? वहाँ से कोई अभी रिप्लाई नहीं आया। वैसे भी उन्होंने 15 दिन का टाइम तो हमें दिया ही था। उसको 20-21 तारीख में होगा वो पूरे 15 दिन।
लखनऊ में आज उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने चारबाग स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने रेल विकास निगम के अफसरों को जल्द से जल्द अमली जामा देने के निर्देश दिए और मुख्य परियोजना प्रबंधक सुधीर कुमार सिंह से लखनऊ स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में मॉडल के जरिए विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मंडल कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल में चल रहे संरचनात्मक कार्यों के संबंध में बैठक भी की, जिसमें मुख्यालय से आए कई अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी में G20 सम्मेलन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। शहर में G20 की प्रस्तावित बैठक से पहले डीएम एस राजलिंगम ने सम्मेलन की तैयारियों संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने कहा कि गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, सबसे तालमेल से सारे काम तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ इन्होंने कहा कि जनता की सहभागिता भी जरूरी है। नहीं, जैसे मैंने बोला था कि काशी की जो बहुत ही पुराना इतिहास और इसकी संस्कृति के दृष्टिगत कई सारे कार्यक्रम हैं, वो अपने अपने विभाग अपना अपना काम करेंगे। जैसे एयरपोर्ट से उतरने से लेके अपने जो ठहरने की जगह और जहाँ पे वेन्यू होगा वहाँ तक हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराएंगे। उसके अलावा जब पब्लिक मिलकर स्वागत करते हैं, जो आने वाले मेहमानों को भी अच्छा लगता है, उसी के दृष्टिगत हम सभी पब्लिकों को कैसे इन्वॉल्व कराया जाए। इसमें बच्चों का भी हम लोग क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और तमाम वो करा रहे हैं। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएँ, उनको भी सम्मिलित करा रहे हैं, तो आम जनता को भी सम्मिलित करा रहे हैं। इसी प्रकार हम सभी स्टेक होल्डरों को इस पर सम्मिलित करा के अपनी संस्कृति का भी प्रदर्शन कराएंगे और आने वाले मेहमानों को बेहतर स्वागत और वो भी करेंगे। हरदोई में संडीला कस्बे के गैंग लीडर अब्दुल अजीम और उसकी पत्नी की संपत्ति ढोल बजाकर कुर्क की गई। इस दौरान एसडीएम सहित सीओ और भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। आपको बता दें कि डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर ऋतु भूषण खंडूरी ने बताया कि राज्य विधानसभा भवन को गुंडागर्दी का अड्डा बनाने, टेबल तोड़ने और नियम पुस्तिका फाड़ने के बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि 13 मार्च से शुरू उत्तराखंड के बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने पहले ही विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। पहले दिन भी कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षाएं हो रही हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसमें बैठ रहे हैं और हमने 3 बातें कही कि एक तो अति संवेदनशील जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त हमने उड़न दस्तों की व्यवस्था कर रखी है। नकल विहीन परीक्षा की हमने जो है पूरे इंतजाम कर रखे हैं। किया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर भारत के विदेश मंत्री जी ने सीना तान करके यूरोपियन जर्नलिस्ट को कहा, जब यूरोपियन जर्नलिस्ट ने उनको कहा कि आप रूस की आलोचना नहीं कर रहे हैं तो कोई आपका साथ क्यों देंगे। हमने हमेशा पीठ का सम्मान किया है। हम पीठ की गरिमा को समझते हैं और हमारे जो संसदीय परंपराएं हैं, जो संसदीय मूल्य हैं, जो नियम हैं, नियमावली के तहत हमेशा प्रश्नों को सदन के अंदर उठाने की कोशिश की है। इस प्रकार से आज सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका नकारात्मक थी, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया सदन को नहीं चलाने का है, बार बार गैरसैंण की बात है और गैरसैंण में जब सदन चल रहा है तो आप देखिए कि कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उसमें आपने बैल में जाके गो बैक राज्यपाल ये शब्द तक इस्तेमाल किए। और कल के विपक्ष के जिस तरीके से व्यवहार किया गया है सदन के अंदर, ये चीज़ जाहिर हो गई है कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता, सदन चलाने के पक्ष में नहीं है। उत्तराखंड के ज्वलन समस्याएं थी, उत्तराखंड के बहुत गंभीर मुद्दे थे जो सदन में रखे जा सकते थे, लेकिन विपक्ष का रवैया आज मुझको छोड़िए, आज पूरे उत्तराखंड की जनता का सर जो है वो शर्म से झुका होगा
कि ऐसे लोगों को चुन के हमने सदन के अंदर भेजा है। देखिए, मांग का नहीं है, कुल मिलाकर के वो विरोध के लिए कुल मिलाकर भावना के तहत काम किया जा रहा है। राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। महिला अध्यक्ष पीठ पर और उसके सामने इस तरह से सदन की परंपराओं को तार करना, गाली गलौज, माँ बहन की गालियों का उच्चारण करके सब भी अपमान है। मेरे द्वारा यहाँ के स्थानीय विधायक कन्हैया लोटायल जी के साथ में औषधि एवं सघन पादप संस्थान महल चौरी का दौरा किया, जो कि वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय का एक कैंपस है, और जल्द ही यहाँ पर एक कार्यालय भवन कक्षा कस्तूर सभागार का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 6 करोड़ की स्वीकृति हमने कर दी है। शीघ्र ही वो पैसा कार्यदायी संस्था हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तरकाशी के सीमांत गांव धराली पहुंचे। सिंधिया ने कल्प केदार और गंगा मैया की पूजा अर्चना कर मां गंगा और भगवान कल्प केदार का आशीर्वाद लिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, उद्योग, वन, कृषि, उद्यान, आजीविका सहित कई विभागों के स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। मंत्री और भारत सरकार के विलेज योजना के आधार पर, एक चमकते हुए गांव की योजना के आधार पर आज धराली गांव में हमारा प्रस्थान हुआ है, प्रवास हुआ है। वाकई में ये क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ एक तरफ सूर्य का प्रकाश, दूसरी तरफ माँ भागीरथी, माँ गंगा का आशीर्वाद, तीसरे तरफ पहाड़ों की चोटियों पे चमकता हुआ बर्फ एक रक्षक के रूप में, और एक ऐसा वातावरण जहां एक नई उमंग का असर हर व्यक्ति पर होता है। एक क्षमतावान क्षेत्र, एक श्रद्धालु क्षेत्र, कल्प केदार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। बाबूलाल को जयपुर प्रांत प्रचारक बनाया गया है, जबकि शैलेंद्र को उत्तराखंड का प्रांत प्रचारक बनाया गया। उमेश दक्षिण बिहार प्रांत प्रचारक बनाए गए, जबकि आशीष सह प्रांत प्रचारक बनाए गए हैं। सुरजीत को गोरक्ष प्रांत सह प्रांत प्रचारक बनाया गया, जबकि ब्रजकांत को महाकौशल क्षेत्र का प्रांत प्रचारक बनाया गया है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता।